गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। आज एसएसटी में चैप्टर 11 पढ़ाने जा रहे हैं कृषि। आप लोगों को हम कृषि के बारे में, कृषि चैप्टर के बारे में पढ़ने के लिए बताए थे और आप लोग पढ़ के भी आए हैं, बहुत अच्छी बात है। कृषि क्या होता है इसके बारे में हम आप लोगों को बता चुके थे और आज हम बात करेंगे इस वीडियो में कि भारत में कृषि कैसे होता है, उसको क्या समस्याएं आती है और क्या मतलब कृषि जो होता है, जैसे कृषि के प्रमुख प्रकार कितने होते हैं, इन सब के बारे में जो मेन पॉइंट है। जैसे 11 चैप्टर है तो 11.1 क्या है, इसमें 11.2 में क्या है, 11.3 में क्या है, इन सब के बारे में बात करेंगे। जैसे 11.1 में देखिए कृषि के बारे में बता चुके हैं कि हम लोग कृषि के प्रकार, पहला आपका स्थानबद्ध कृषि, दूसरा है स्थानांतरित कृषि। अब स्थानबद्ध कृषि और स्थानांतरित कृषि का मतलब क्या हुआ, जैसे आप लोग सुने होंगे कि कुछ किसान क्या करते हैं, एक जगह पे खेती करते हैं, उसके बाद जब मौसम मतलब जैसे अगर कहीं बारिश ज्यादा होता है, बारिश के कारण क्या होता है, जमीन में पानी भर जाती है, तो वो खेती करने के लिए कोई और एरिया चले जाते हैं, दूसरे जगह चले जाते हैं खेती करने के लिए। मतलब वो एक होता है कि अस्थायी मतलब जो एक ही जगह पे साल भर में सालों भर वो खेती करता है। लेकिन एक खेती इस तरह का होता है, जैसे अभी बताए कि कुछ एरिया में क्या होता है, पानी आ जाता है बारिश के दिनों में, जैसे अगस्त जुलाई अगस्त में बहुत ज्यादा बारिश होता है, पूरा एरिया में पानी और जलमग्न हो जाता है। वो एरिया जो है आपको नवंबर दिसंबर में ही खाली होता है, तो उसमें क्या करते हैं और वो बहुत ही उपजाऊ होता है और उसमें कृषि जो है वो खेती मतलब किसान जो है वो खेती करते हैं। उसमें कोई मतलब दलहन उगाते हैं, मतलब जो रबी फसल जो होता है, खरीफ और रबी होता है ना दो, तो रबी के क्या होता है जो ठंडे दिनों में मतलब जिसको पानी की कम जरूरत होती है, ये हुआ। और स्थानांतरित कृषि क्या हुआ, जो स्थान मतलब क्या, जो साल भर में मतलब क्या कुछ समय पानी रहता है और जगह बदल देता है। जैसे स्थानांतरित में दिया हुआ इसमें, यह कृषि का एक प्राचीनतम रूप है। सभ्यता के आरंभ में मानव ने सबसे पहले स्थानांतरित कृषि का विकास किया था। स्थानांतरित मतलब जैसे अब हम लोग है क्या कि यहाँ पे जहाँ पे रहते हैं वहाँ के अस्थायी निवासी हो जाते हैं कि हमको यहाँ पे रहना, मेरा घर यहाँ पे है, ये मेरा जमीन यहाँ पे है। लेकिन प्राचीन काल में क्या होता था, पहले के जमाने में, कि किसी भी मतलब लोगों का अपना जमीन नहीं होता था कि ये अपना जमीन है, वो जहाँ बो दिया, जहाँ भी डाल दिया बीज और वही उसका खेत हो गया, वहीं पे वो उपजाऊ करना मतलब फसल उगाना शुरू कर देता था। ये क्या था, स्थानांतरित था। जब भूमि की उर्वरक शक्ति कम होने लगती थी तो छोड़कर, इसमें रीजन दिया हुआ है कि ऐसा क्यों होता था। जैसे एक जगह पे फसल उगाए, दोबारा उगाए, 3 बार उगाए, तो उससे क्या होता था कि उसका उर्वरक जो है कम हो जाता था, तो उसको उर्वरक होने के लिए कुछ साल तक ऐसे छोड़ दिया जाता है। उसमें अभी भी होता है, ऐसा नहीं कि अब फर्टिलाइजर मतलब खाद सब आ गया, उर्वरक आ गया है, तो ऐसा नहीं क्या कि अभी भी जाकर के हम उसमें डाल देते हैं, मिट्टी को उपजाऊ कर देते हैं। बल्कि गांव में देखा होगा तुम लोग खेती करते हुए, खेती तो तुम लोग सिर्फ बुक में ही पढ़ते हो, ऐसे तो देखे नहीं हो, कभी खेत पे गए नहीं हो। लेकिन अभी भी किसान क्या करते हैं, एक फसल उगाते हैं और एक फसल को छोड़ देते हैं, बोलते नहीं खेत को ऐसे, उसको बोलते हैं प्रति करना, मतलब प्रति छोड़ना मतलब खाली छोड़ देता है कि उसमें थोड़ा उर्वरक होगा। ये है आपका। फिर है विस्तृत कृषि। विस्तृत कृषि क्या हुआ, जिनकी देशों में जनसंख्या कम और क्षेत्रफल अधिक होता है, उन देशों में कृषि भूमि पर जनसंख्या का दबाव कम होता है। मतलब ऐसे देश जो देश क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या है, बड़ा है और जनसंख्या की दृष्टि से छोटा है, तो उन सब देशों में क्या होता है, कृषि करना आसान होता है। मतलब कृषि करना क्या है, मतलब कृषि पर और या भूमि पर कम दबाव पड़ता है। भूमि पर कम दबाव मतलब क्या हुआ, जैसे अगर इंडिया क्या है, इंडिया में जनसंख्या भी ज्यादा है और अगर हम लोग जैसे यहाँ पे खेती, यहाँ सोच लो अगर स्कूल का जो फील्ड है वो क्या है, खेत है, इसमें हम लोग धान की फसल की है, चावल खाएंगे, और अगर हम लोग को आटा खाना है सोचेंगे क्या कि अरे हम लोग छोड़ देते हैं इसको इस साल, फिर खाएंगे क्या, भूखे रह जाएंगे। इसीलिए यहाँ पे क्या जनसंख्या का दबाव भी है भारत में। भारत तो बड़ा देश है ही, लेकिन जनसंख्या का दबाव भी है, ज्यादा है यहाँ पे। विस्तृत कृषि यही हुआ, कम मात्रा में प्राप्त होने के कारण श्रम महंगा होता है, इसलिए मशीनों का इस कृषि में व्यापक रूप से विस्तृत कृषि, जैसे पंजाब में आजकल किसानों को लेकर के तो बहुत ये सुना ही होगा
क्या है, वहाँ पे विस्तृत खेती की जाती है। विस्तृत कृषि क्या हुआ, जैसे पूरे विस्तार मतलब पूरा खेत ही खेत, देखो तो पूरा खेत। कुछ जगह पे होता है क्या, खेत है और उसके बाद क्या है, घर है, गांव है, लेकिन कुछ ऐसा होता है जो फार्म बोलते हैं, पूरा खेत ही खेत तुमको दिखाई देगा। कृषि क्षेत्र, उसमें क्या करते हैं हम लोग, बीज भी लगाते हैं मशीन से, काटते भी हैं मशीन से, और सिंचाई भी करते हैं किससे, मशीन से ही करते हैं। ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और अर्जेंटीना आदि बड़े लेकिन कम घने बसे देशों में इस प्रकार की खेती प्रचलित है। स्टेपी, प्रेयरी, पंपास, डाउन्स आदि घास के प्रदेशों में पशुपालन के साथ साथ बड़े फॉर्म पर इस प्रकार की खेती की जाती है। गेहूं इन प्रदेशों की प्रधान उपज है। मक्का एवं अन्य फसलें भी उगाई जाती है। फार्मों का औसत आकार 1600 हेक्टेयर तक होता है। ट्रैक्टर, सीड ड्रिल्स, लेवलर एंड एवं कंबाइन हार्वेस्टर आदि यंत्रों का उपयोग कृषि कार्यों में समतल करने, जुताई, बोने, कढ़ाई, मढ़ाई आदि में किया जाता है। ये देश विस्तृत खेती कृषि द्वारा अधिक उत्पादन होने के कारण बड़ी मात्रा में खाद्यान्नों का निर्यात करते हैं। जैसे भारत क्या है, भारत तो पहले एक गरीब देश है, अभी भी किसान के मामलों में अभी भी गरीब है, क्योंकि क्या होता है, छोटे छोटे जगहों पे खेती करने से क्या होता है, और बड़े जगहों पे क्या होता है, एक बार में ही बहुत सारा फसल का उत्पादन हम लोग कर लेते हैं। कुछ देश ऐसे, जैसे अभी जिन जिन देशों का नाम ले, वहां पे क्या होता है, कौन सी खेती थी ये, विस्तृत खेती। और वहां पे क्या होता है, कृषि मतलब खाने पीने, जैसे यहाँ के किसान क्या करते हैं, जैसे हम लोग अगर खेती करते हैं तो खाना मतलब अपने खाने के लिए करते हैं, लेकिन वहां पे क्या होता है कि वो निर्यात करने के लिए भी खेती करते हैं। निर्यात में तो आप लोग जानते ही हैं निर्यात क्या होता है। सघन कृषि, सघन कृषि क्या बात, सघन आबादी वाले देश में सघन अथवा गहन खेती का प्रचलन होता है। इस पद्धति में खेत छोटे आकार के होते हैं, जिसमें कृषि ज्यादा श्रम और पूंजी लगाकर अधिक उत्पादन करना प्राप्त करते हैं। सघन कृषि में क्या हो, छोटे छोटे जगहों पे क्या करते हैं हम लोग, उत्तम बीज और ज्यादा खाद देकर हम लोग क्या करते हैं, सोचते हैं कि अरे फसल ज्यादा हो, ज्यादा मेहनत करते हैं। इन देशों में जनसंख्या का घनत्व अधिक होने के कारण भूमि की प्राप्ति प्रति व्यक्ति कम उपलब्ध होती है। सिंचाई, अधिक उर्वरक और कीटनाशकों का प्रयोग करके अधिक उत्पादन प्राप्त किया जाता है। प्रति हेक्टेयर उत्पादन इस पद्धति में अधिक होता है। सघन कृषि की मुख्य उपज चावल है। भारत, जापान, फिलीपींस, बांग्लादेश, इंडोनेशिया आदि देशों में इस प्रकार की कृषि का प्रचलन है। यह कृषि मूल रूप से निर्वाहक प्रकार की है, क्योंकि इस प्रकार की कृषि का अधिकतर उत्पादन स्थानीय स्तर पर ही खप जाता है। जैसे मतलब इसका मतलब आप लोग समझ गए होंगे कि छोटे छोटे एरिया में जो खाना मतलब हम लोग लगाते हैं, अब वो खुद के लिए ही करते हैं। मतलब इस तरह की खेती में आयात मतलब निर्यात नहीं कर सकते हैं, भेज नहीं सकते हैं कहीं भी। वो वहाँ के लोकल जो होता है, मतलब वहाँ का जो सामान, मतलब जैसे इसमें दिया है स्थानीय स्तर पर ही जो लोग रहते हैं वो खपत मतलब खत्म कर देते हैं। खप जाना में समझते हो ना, खप जाना में होता है कि खपत हो जाना। रोपण कृषि, रोपण कृषि क्या होता है, रोपण कृषि होता है जैसे हम लोग गेहूं का हम लोग क्या करते हैं, गेहूं का जो खेती किया जाता है उसमें डायरेक्ट हम लोग बीज को छींट देते हैं सिर्फ ऐसे खेतों में। लेकिन रोपण कृषि होता है जैसे धान की खेती कैसे होता है, पहले हम लोग धान के बीज को लगाते हैं, उसमें पौधे होता है, उसको फिर हम लोग रोपते हैं, लगाते हैं। रोपण कृषि का है आपका रबड़, चाय, कोको, कहवा आदि इस कृषि की मुख्य फसलें हैं। यूरोपीय उपनिवेशकों द्वारा यह कृषि पद्धति अपने उपनिवेशों में, अभी बात करते हैं रोपण कृषि के बारे में। यह अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में बेचने के लिए कृषि उपजों का प्रसंस्करण भी किया जाता है। जैसे अगर आप लोग ये रबड़ क्या है, कई सारे देश जो है जो रबड़ की खेती करते हैं वो आयात भी मतलब वो निर्यात करते हैं, मतलब इसको बिजनेस पर्पस से, जैसे अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में बेचने के लिए कृषि उपजों का प्रसंस्करण भी किया जाता है। अभी इसमें है वाणिज्यिक कृषि है। वाणिज्यिक कृषि क्या है, तो कुछ खेती ऐसे किए जाते हैं जिसको हम लोग क्या करते हैं, जिससे बिजनेस करते हैं। उसके बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे, पहले भी हम बात करें रोपण कृषि के बारे में।
ये जो है आपका भारत में रोपण कृषि, नीलगिरी, दार्जिलिंग और असम की पहाड़ियों पर चाय के बगान, श्रीलंका में रबड़ एवं चाय के बगान, ब्राजील में कहवा के बगान और मलेशिया में रबड़ के बगान इस व्यवस्था के अंतर्गत विकसित किए गए हैं। स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद इन देशों में बगानों का प्रबंध अधिकांशतः स्वदेशी पूंजीपतियों द्वारा किया जाता है। मतलब ये स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद क्या है, जैसे इन सब चीजों में जो है सरकार का कोई अधिकार नहीं है। ये जो होता है पूंजीपति जो होते हैं, मतलब जो बड़े बड़े लोग होते हैं जिनके पास ज्यादा पैसा है, वो इन सब टाइप की खेती करते हैं। जैसे चाय की बात करें तो टाटा टी आप लोग पीते हैं। टाटा टी क्या है, टाटा कंपनी है, वो चाय उपजाती है, वो खुद चाय उगाती है और बनाती है। 6 है आपका मिश्रित कृषि। मिश्रित कृषि क्या हुआ, इस कृषि की मुख्य विशेषता फसल उत्पादन और पशुपालन का परस्पर समायोजन है। इसमें आप लोग देख सकते हैं कि कृषि के साथ क्या है, पशुपालन है। पशुपालन से हम लोगों को बहुत फायदा है। जैसे अगर हम लोग किसी कृषित फसलों के साथ कृषित फसलों के साथ ही पशु चारा भी उगाया जाता है। उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में बड़े बड़े फार्मों पर गेहूं का उत्पादन व्यापारिक फसल के रूप में तथा मक्का की खेती पशु चारे के लिए की जाती है। जैसे हम लोग यहाँ पे पशु चारण के लिए मक्के की खेती किसके लिए करते हैं, खुद के खाने के लिए। लेकिन अमेरिका में क्या है, पशुओं को खिलाने के लिए मक्के की खेती की जाती है। और वहाँ पे फसल, जैसे हम लोग गांव में भी देखे हैं कि गाय भैंसों को खिलाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हरी हरी घास लगाते हैं। पर एक आता है ऐसा सीड्स आता है जिसको लगाने के बाद क्या होता है, कितना बड़ा मतलब हमसे भी ज्यादा ऊंचा, हमसे दुगुना ऊंचा हरा हरा घास होता है, जो हम लोग गाय बैल को मतलब पशु को खिलाते हैं हम लोग। मिश्रित खेती मतलब जैसे हम लोग क्या करते हैं, बाड़े में जानवर को भी रखते हैं और खेत से जो उपजाते हैं वो गाय बैल को खिलाते हैं। गाय और भैंस क्या करती है, दूध देती है। उससे हम लोग क्या करते हैं, दूध की खेती ही हुई एक तरह से। वो दूध को हम लोग बेच के क्या करते हैं, पैसे कमाते हैं। इसमें दिया हुआ है जैसे दूध और उससे निर्मित उत्पाद है, जैसे दूध पाउडर, संचित दूध, मक्खन एवं पनीर को बाजारों में बेचा जाता है। मांस के लिए पशु पाले जाते हैं। मिश्रित खेती पश्चिमी यूरोपीय देशों में बड़े पैमाने पर की जाती है। जैसे मदर डेयरी है, दूध का उत्पादन क्या करती है, बड़े पैमानों पर दूध का उत्पादन करती है। वो आप लोग देखते हैं दिल्ली में, पूरा दिल्ली में, या अमूल देखिए, अमूल दूध जो है वो पूरा भारत में इधर मतलब सब जगह मिल ही जाती है प्राय। तो ये सब क्या है आपका, वो आनंद, मतलब ये जो अमूल दूध है वो भी पशुपालन करती है, खेती करती है पशु को खिलाने के लिए। इसको बोलते हैं मिश्रित खेती। निर्वाह कृषि, इसके बारे में अब हम लोग आगे बात करेंगे। थैंक यू।